फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स हम एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ राउट मैच मैथड। बिल्कुल, इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे मैच मैथड क्या है, किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं और ये कितना यूज़फुल है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो अगर फ्रेंड्स आपने लास्ट वीडियो अगर सही तरीके से देखा हो तो आपको ये बिल्कुल कंप्लीट आइडिया हो कि हमारे पास कितने तरीके के रिक्वेस्ट मैथड्स होते हैं हमारे कोडैटेक 4th वर्जन में, जिनके थ्रू हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक मैजिक मैथड के बारे में अपने इस CI 4th वर्जन में, दैट इज ऑल अबाउट मैच मैथड। अब ये मैच मैथड क्या है, किस तरीके से हम इसे कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं और ये कितना यूजफुल है, इस वीडियो में हम उसे समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट दिस मैच मैथड। इस मैच मैथड को हम कॉल करेंगे यूजिंग राउट्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करने वाला हूँ ऐप कॉन्फ़िग और यहाँ से ओपन करूँगा routes.php। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ राउट्स को डिफाइन किया था, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट मैथड, पोस्ट रिक्वेस्ट मैथड, पुट बैच रिक्वेस्ट मैथड एंड डिलीट रिक्वेस्ट मैथड। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल कंट्रोलर मैथड है जिसे हम दो राउट्स मैथड से हिट करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम दो राउट्स को डिफाइन करने वाले हैं, राउट्स ऑब्जेक्ट गेट मैथड, और यहाँ पर अगर हम कह लें फॉर्म हाइफन सबमिट, हम कॉल करने वाले हैं साइट कंट्रोलर, और इस साइट कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक मैथड है दैट इज फॉर्म सबमिट। तो सबसे पहले हम इस मैथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जाएंगे कंट्रोलर्स फोल्डर में, ओपन करेंगे site.php और यहाँ पर इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास एक मैथड होगा दैट इज पब्लिक फंक्शन फॉर्म सबमिट। अब यहाँ पर विद इन h3 टैग हम रिटर्न करने वाले हैं एक स्टैटिक मैसेज दैट इज हेलो फॉर्म। सेव करने के बाद अब हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं। PHP स्पार्क सर्व स्टार्ट हो चुका है। हम चलते हैं लैंडिंग पेज। आफ्टर दिस लैंडिंग पेज फॉर्म हाइफन सबमिट। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज है दैट इज हेलो फॉर्म। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये, अगर हम फॉर एग्जांपल एक और राउट क्रिएट करते हैं, दिस टाइम हम इसे कॉल करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट मैथड। यहाँ पर हमारे पास सेम राउट होने वाला है फॉर्म हाइफन सबमिट, और इस वाले केस में भी हम कॉल करेंगे साइट कंट्रोलर फॉर्म सबमिट मैथड। तो सेव करने के बाद अब इस पोस्ट मैथड को अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम चाहेंगे पोस्टमैन टूल में। उससे पहले अपने URL को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर हम पेस्ट कर दें, इस ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट मैथड, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे हेलो फॉर्म। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक कंसर्न है। कंसर्न ये है कि हमने यूज़ किया है टू डिफरेंट रिक्वेस्ट मैथड्स जैसे कि गेट एंड पोस्ट टू कॉल अ सिंगल कंट्रोलर मैथड। क्या ये पॉसिबल है कि किस तरीके से इन दोनों रिक्वेस्ट मैथड्स को हम मर्ज कर सकें ताकि ये दो लाइंस की जगह पे हमारे पास एक सिंगल लाइन ऑफ कोड हो, क्योंकि हमने हिट किया है एक सिंगल कंट्रोलर मैथड। बिल्कुल, हमारे इस 4th वर्जन में हमारे पास एक मैजिक मैथड है जैसे कि मैच, जिसे हम कॉल करेंगे राउट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ पर इसके पैरामीटर्स के थ्रू हम इन सभी राउट्स को मर्ज कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं यूजिंग राउट्स ऑब्जेक्ट मैच मैथड, और यहाँ पर इसके पैरामीटर्स पर अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज वर्ब्स। इसका मतलब जितने भी रिक्वेस्ट मैथड्स हमने यूज़ किए हैं उस स्पेसिफिक सिंगल राउट के लिए हम उनको डिफाइन करेंगे इनसाइड एन एरे। तो हम क्या करेंगे, एक एरे डिफाइन करने वाले हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ हम टाइप करेंगे गेट मैथड एंड पोस्ट मैथड। तो इसका मतलब जो भी हम पैरामीटर्स आगे पास करने वाले हैं उसको हमें हिट करेंगे यूजिंग टू डिफरेंट रिक्वेस्ट मैथड्स गेट एंड पोस्ट। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पैरामीटर वैल्यू। तो हम देख पाएंगे स्ट्रिंग फ्रॉम, इसका मतलब हमारा URL। तो URL क्या होने वाला है, तो हमारे पास जो URL दैट इज फॉर्म हाइफन सबमिट। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे,
नेक्स्ट यहाँ फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर है अपने इस मैच मेथड में, दैट इज ऑल अबाउट, जैसा कि हम देख सकते हैं, ऑल अबाउट कॉल बैक। इसका मतलब या तो हम एक क्लोजर राउट के एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, या तो लिंक कर सकते हैं इस राउट को हैंडल करने के लिए यूजिंग अ कंट्रोलर एंड इट्स मेथड। तो सिंपल, जैसा हमने यहाँ फॉलो किया है, सिंपल हम उसी तरीके से इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हम इन दोनों लाइन्स को कमेंट कर दें, कमेंट करने के बाद अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे और हम इस यूआरएल को हिट करते हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट मेथड। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर मैं हिट करूँ तो हम देख सकते हैं हेलो फॉर्म। साथ ही साथ अगर इसे यूआरएल को मैं हिट करूँ यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, तो हम देख सकते हैं हेलो फॉर्म। तो यहाँ हमने ये देखा कि हम मैच मेथड को यूज करके अपने डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड्स को मर्ज करके एक सिंगल स्पेसिफिक कॉल बैक फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी यूजफुल मेथड है, जिस मेथड को यूज करके हम एक सिंगल राउट के थ्रू अपने फॉर्म को डिस्प्ले करा सकते हैं, साथ ही साथ हम उसे सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल इस फॉर्म सबमिट मेथड के अंदर हम एक व्यू फाइल को कॉल करते हैं। सो मैं यहाँ करने वाला हूँ रिटर्न व्यू, और यहाँ पर हम कॉल करने वाले हैं दैट इज फॉर्म। साथ ही साथ हम इस टेम्पलेट फाइल को क्रिएट करते हैं। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ऐप के अंदर हम जाएंगे व्यूज फोल्डर के अंदर और यहाँ क्रिएट करेंगे form.php। क्रिएट करने के बाद अपने इस टेम्पलेट फाइल में व्यू फाइल में हम क्रिएट करने वाले हैं एक फॉर्म को। तो सिंपल हम डिफाइन करते हैं एक फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स होने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट इनपुट होने वाला है हमारे इस लेबल टैग में, दैट इज फॉर नेम फील्ड। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम, एंड अगर हम एक और एट्रीब्यूट करते हैं दैट इज प्लेस होल्डर इंटर नेम। इसी तरीके से अगर इसी पैटर्न में अगर हम इस कोड को कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें। Second one is for email address, input type email, name equals to email and enter email address. Now for next field यहाँ पर होगा हमारे पास मोबाइल नंबर, input type text OK, यहाँ पर होने वाला है name equals to mobile and enter mobile, और finally हम इस फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं एक बटन टैग। So button और उसका जो लेबल होने वाला है दैट इज सबमिट। यहाँ फिलहाल एक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट यहाँ हमें पास करना है एक यूआरएल। तो हम क्या करेंगे, PHP टैग के साथ हम यूज करने वाले हैं बेस यूआरएल फंक्शन। सो बेस यूआरएल हेल्पर फंक्शन, और यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हम पास करने वाले हैं form-submit। बट इस यूआरएल को इस बार हम हिट करेंगे यूजिंग मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो सक्सेसफुली फ्रेंड हमारे पास एक फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस राउट को हम कॉल करते हैं। कॉल करते ही हम इस मेथड को हिट करेंगे और हमारे पास होगा ये फॉर्म लेआउट। तो हम जाएंगे ब्राउज़र पे, हम इसे सबमिट करते हैं तो हम देख पाएंगे उस फॉर्म को। अब यहाँ पर इस फॉर्म को अगर हम इंस्पेक्ट करें तो इस फॉर्म को अगर हम सबमिट करते हैं तो ये इसी यूआरएल को हिट करने वाला है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट मैथड। तो यहाँ फ्रेंड्स इसे हैंडल करने के लिए हम जाएंगे अपने साइट कंट्रोलर में, क्योंकि इस मेथड को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग टू डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड। सो यहाँ पर फर्स्ट इसने कॉल किया यूजिंग गेट, बट अगर पोस्ट मेथड के थ्रू इसे हैंडल करना है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या हमने इस मेथड को ट्रिगर किया है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, चेक पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इफ एल्स ब्लॉक, और यहाँ इस इफ ब्लॉक के अंदर हम यूज करने वाले हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस रिक्वेस्ट, और हम कॉल करेंगे गेट मेथड। ये क्या करने वाला है, ये जो मेथड होने वाला है गेट मेथड, ये रिटर्न करेगा कि हमने किस टाइप से फॉर्म को सबमिट किया है। तो इसका जो वैल्यू होने वाला है, अगर उसका वैल्यू होगा पोस्ट, इसका मतलब हमने इस मेथड को हिट किया है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इन लाइंस ऑफ कोड को कमेंट कर दें। सो इको के बाद मैं लिखने वाला हूं दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड। सो सेव करने के बाद
अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमने हिट किया है इस राउट को यूजिंग गेट मेथड। बट वही फ्रेंड्स, अगर मैं जाऊं पोस्टमैन में, हिट करूं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, तो हम देख पाएंगे पोस्ट वैल्यू। तो सक्सेसफुली इन कंडीशंस के बेसिस पे हमने यूज किया है ये इफ ब्लॉक। तो सिंपल हम इसे कमेंट कर देते हैं। इसे हम करने वाले हैं अनकमेंट। अनकमेंट के बाद अगर हम जाएं इस इफ ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब फॉर्म सबमिटेड, और यहां करने वाला हूं मैं एग्जिट। सो सेव करने के बाद हम चलते हैं ब्राउजर पे। यहां पर इसे हम हिट करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो गेट रिक्वेस्ट कॉल होने वाला है। बट यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम कोई वैल्यूज फिल करने के बाद अगर हम क्लिक करें सबमिट बटन, तो फिलहाल हमारे पास कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ऐड नहीं है, तो हम इन ब्लैंक वैल्यूज के साथ भी सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद अब ये फॉर्म सबमिट होगा यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट मैथड। तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं फॉर्म सबमिटेड। तो इसका मतलब हमने यूज किया एक सिंगल स्पेसिफिक राउट फॉर 2 डिफरेंट रिक्वेस्ट मैथड्स, जैसे कि गेट एंड पोस्ट। सो कहने का मतलब है ये मैच मेथड काफ़ी यूजफुल है अगर हमें सिंगल स्पेसिफिक राउट को अगर हिट करना हो यूजिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट मैथड्स। और यहाँ फ्रेंड्स, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में टू सबमिट अ फॉर्म एंड सेव डेटा इनसाइड डेटाबेस। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।